बीजीय सर्व समीकाएं, बीजीय सर्व समीकाएं ये क्या होती हैं? इससे पहले हम सर्व समीकाओं को लिखेंगे और फिर उनको प्रूफ करेंगे कि वह कैसे आती हैं। देखें, बीजीय सर्व समीकाएं हमारे 9th से लेकर आगे जितनी भी कक्षाओं में अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं सभी कक्षाओं में आवश्यक होती हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और सर्व समीकाओं को समझेंगे, साथ साथ इनको याद कर ले तो आपके लिए मैथ्स सबसे आसान हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं भी अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं मैथ से पढ़ता हूँ या मैथ पढ़कर आ रहा हूँ या मैं मैथ्स की वीडियो देख रहा हूँ, तो पहले लोग यही पूछते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होता है? देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे ही कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप इससे घबराएंगे नहीं, ये दोनों ही चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। आइए इसी तरह ये तो पहली सर्व समीका थी और दूसरी सर्व समीका की हम बात करें तो दूसरी सर्व समीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? यह होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों ही चीज आप देखेंगे कि एक ही होती है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। और तीसरी सर्व समीका आपकी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे ही कुछ बच्चे इस तरह भी उल्टा करके भी याद करते हैं, जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह आगे है चौथी सर्व समीका। चौथी सर्व समीका क्या होती है? तो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और दूसरे ब्रैकेट में बताया जाता है a प्लस बी होता है, परंतु कुछ जगह ऐसे भी होता है, ध्यान दीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, और इस 3a से इसमें गुणा कर दीजिए 3ab से, तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यह भी होता है फार्मूला। तो आप लोग इसे घबराएंगे नहीं, ठीक है। आइए इसी तरह पांचवा फार्मूला यानी पांचवी सर्व समीका क्या होती है? तो वो होती है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, यानी माइनस वाले में सिर्फ एक प्लस रहता है, बाकी सभी माइनस हो जाते हैं। अथवा इस ब्रैकेट को जब हम ओपन कर देते हैं तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस अब जुड़ जाता है 3ab स्क्वायर। इस प्रकार हम देखते हैं जब पूरी तरह से वो ब्रैकेट ओपन हुआ है तो पहला पॉजिटिव है और लास्ट पॉजिटिव है, बाकी माइनस के होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारी छठवीं आइडेंटिटी होती है, छठवीं सर्व समीका, ठीक है, क्या होती है? तो वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब की, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए, तो यह इक्वल टू होता है, कहते हैं a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरह से सातवीं सर्व समीका आपको मिलेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होती है? तो a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। आइए इसी तरह गुणनखंड प्रमेय की एक सबसे महत्वपूर्ण सर्व समीका होती है, उसको देखते हैं हम लोग। वो आइए आठवीं सर्व समीका में हम अध्ययन करते हैं अब। तो आठवीं सर्व समीका क्या होती है? तो वो होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यह इक्वल टू क्या होगा? यह इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस, अब a और b को दोनों को जोड़ दिया जाता है a प्लस बी, और उसके बाद से इस x को लिख लिया जाता है प्लस का ए बी। इसी तरह आपको नौवीं सर्व समीका मिल जाएगी क्या? तो वो होती है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यह इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह इक्वल टू होता है x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये फार्मूला होता है। इसी को कुछ जगह या कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का 2 इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, आइए इसी तरह अब हम लोग एक 10वीं समीकरण क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, यह इक्वल टू क्या होती है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, तो पहले इन तीनों को जोड़ लिया जाता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और अगली ब्रैकेट में क्या होगी सर समीकरण, तो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम बस मात्र 10 सर्व समीकरणों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, याद करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। आपके बुक में मात्र 8 सर्व समीकरणों को दिया है, मेरे ख्याल से इन 2 सर्व समीकरणों को आपके बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर नहीं भी दिया है तो आप इसको याद करेंगे। ये 10 सर्व समीकरण मैं ऐसे लिखकर ऐसे छोड़ दिया हूं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको लेकर के अध्ययन कर सकें। आइए अब हम लोग प्रूफ करने की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं, आइए हम पहली सर्व समीकरण को अब प्रूफ करते हैं। पहली सर्व समीकरण क्या है, तो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। ये देखिए अगर आपको कहीं दिया गया है 3 स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 3 गुणे 3, तो इसका मतलब ये आप लिख सकते हैं क्या, तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद आइए एक और गुणा नियम को हम लोग सीखते हैं। तो अगर कहीं लिखा है 24 गुणे, मान लीजिए कितना लिखा है 12। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 से गुणा करते हैं, इन दोनों में करते हैं। ठीक है, यानी 2 गुणे इस 2 4 में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं प्लस, यहाँ गुणा करने के बाद फिर इस 1 से गुणा करते हैं, किसमें, इसी 24 में। तो सेम उसी तरह पहले 1 से इस दोनों में गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी, फिर इस प्लस बी से करेंगे इसमें a प्लस बी में। अब आइए गुणा करते हैं हम लोग। जब a से a में गुणा होगा, जैसे हमने कहा कि 3 गुणे 3 बराबर 3 स्क्वायर होता है, उसी तरह a से a में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और a से b में गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह b से जब a में, इस a से b में जब गुणा होगा तो फिर एक और ab प्राप्त होगा हमको, और b से b में करेंगे तो b स्क्वायर। इस प्रकार से हमको क्या मिला, तो a स्क्वायर ab प्लस ab कितना हो गया 2ab प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार हमारा पहला फार्मूला प्रूफ होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आइए इसी पर हम लोग जरा कुछ और अध्ययन करते हैं। देखें जरा, अगर हमको कहीं मान लीजिए इस x की जगह हमको कहीं से a की जगह अगर कहीं x मिल गया और b की जगह क्या मिल गया y, तो जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, जहां जहां a है वहां x रखेंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि जहां a है वहां पर x और जहां b है वहां y, तो पूरे का होल स्क्वायर। मैंने कोई और चेंज तो किया नहीं है, तो जहां a होगा वहां x लिखा है तो वहां x लिखेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। जहां 2 है, मैंने कोई और चेंज, a की जगह x, b की जगह y, b की जगह y, फिर b की जगह y। इस प्रकार हम पाते हैं कि x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमको, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। इसी तरह अगर कहीं मान लीजिए x प्लस y की जगह 1 हो जाए तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। एक स्टेप इसको जरा हम बढ़ा लेते हैं, क्या मिलेगा हमको, तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एकम 2 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इस प्रकार से हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपके ऊपर मैं दे देता हूं, आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप इसको सॉल्व कर पाए हैं कि
नहीं कर पाए हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी आपके चैप्टर में सवाल मिले, प्रश्नावली में जो भी सवाल मिले उसको भी आप हल करेंगे, और यदि नहीं हल कर पाते हैं तो हमें अवश्य बताएंगे। परंतु इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, बाहर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह ब्रैकेट टूटने पर बदलता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक बार लिख दिया है थोड़ी सी जानकारी के लिए कि ए से ए स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस का ये भी ए बी हो जाएगा, और ये माइनस दोनों मिलके प्लस होता है, प्लस का बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब इसको इतना आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप लोग एक और प्रश्न आपको दे रहे हैं, सॉल्व करेंगे। वो क्या है? तो वह है a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे? तो a प्लस बी का होल क्यूब कैसे होगा, ध्यान दीजिए। a प्लस बी के होल क्यूब में आप लिखेंगे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो इसको आप एक बार ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो a प्लस बी, और ये अभी आपने फार्मूले से पढ़ा है जो यहाँ पे भी हमने प्रूफ किया था, क्या? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको आप लेकर के एक एक करके गुणा कीजिएगा, जहां दिक्कत होगी आप हमसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दीजिएगा। और इसी तरह इनको भी आपको प्रूफ करना है। जैसे एक प्रश्न और मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, उसको जो तीसरी सर्वसमीका है उसको सॉल्व कर दिया जा रहा है। तीसरी सर्वसमीका देखिए, तो आपको प्रश्न सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप अवश्य बताएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए से ए में गुणा करेंगे यानी हो जाएगा ए माइनस बी, और प्लस बी से गुणा करेंगे ए माइनस बी में। अब फिर क्या हो जाएगा, तो ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर। देखिए तो जितना माइनस का उतना ही प्लस का, ये दोनों कट जाता है। इस प्रकार हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इन 10 सर्वसमीकाओं में से मैं 10 तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 1 से 5 तक सर्वसमीकाओं का आप लोग पूरी तरह से याद कर लेंगे। सर्वसमीका 1 से 5 तक आप याद करेंगे और उनको प्रूफ भी करेंगे, ताकि हम अगली वीडियो में आपको इसका प्रश्नावली का सवाल बता सकें, और इसका प्रूफ भी उसी में बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू।